फारूक हैदर, राजा तस्लीम, MDHA, राजा फारूक, चौधरी सईद। जेके न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली शाह और इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के न्यू सिटी सेक्टर डी में। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि न्यू सिटी का ये हाल है कि यहाँ पे जो लोगों के घर हैं वो मुतासर हो चुके हैं लैंड स्लाइडिंग की वजह से, और यहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहेंगे। ये सरकार असां ने 3-4 घर जिहड़े ने ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है। कोई अज तो 6-7 महीने हो गए इत्थों तक कोई किसी किस्म असां दफ्तर जाने वो आखने जी असां ए कर छोड़िया ए कीता, इत्थों तक कोई नहीं। असां ने बच्ची एक आई है फुफी ने मकान वेखण वास्ते तो वो देख के दूसरे दिन अल्लाह ने वाला हुई की। मैं आपू खुद बीमार आदमी हाँ, दिल का मरीज़ हाँ। मैनू एक डब्बी जी भाइया ने 4 के 5 लाख किंदा उन्ना, इस वजह तो मैं जनाब अज 4 साल हो गए इत्थे आया वहाँ ठीक ठाक ये जगह। तो अज तो 7 महीने हो गए जेड़े चढ़दी तरफ भी प्लाट लगे वे, इधर सारे खब्बे हाथ भी असां रहने हाँ, सज्जे हाथ भी प्लाट लगे वे, वो भी जनाब ज़मीन ने थल्ला ही टली गए। फ्लैट कोई नहीं हुई, वो कोरा ज़मीन ने हेठ ही चली गई। काफ़ी जरा इलाका आया वो मुदस्सर हो गया। अरसा 2-3 साल से पहले कबल इनको महकमे वालों को आगाह किया था कि ये स्लाइडिंग की वजह से ये मकान गिर जाएगा, तो जिसकी वजह से आप इसका कुछ करें। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम कुछ करेंगे। चूँकि वो आए और उन्होंने जो कुछ उनसे हुआ वो थोड़ा सा किया, लेकिन वो बाद में ये बोल रहे थे कि ठीक है अब आपका मकान नीचे नहीं गिरेगा। फिर भी हमने बोला, उसके बाद फिर भी थोड़ा सा स्लाइडिंग हुआ, फिर भी हमने उनको बताया, लेकिन वो इस चीज़ को ना माने। चूँकि अब तो वो सब कुछ ज़मीन दोस्त चला गया नीचे। तो जब आप दफ्तर के चक्कर लगाते हैं तो वो कभी कहते हैं जी आपका काम हो जाएगा, कभी कहते हैं आपका काम बस हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अब वो हफ्ता बता रहे हैं, वो हफ्ता बताते हुए ना अब इनके 3-4 माह हो चुके हैं। अब दफ्तर के चक्कर लगा के तो थक चुके हैं। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और जो कि अब इन्होंने दी हुई है रिहाइश स्कूल में तो रिहाइश ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी आए दिन बच्चों की वजह से झगड़े होते रहते हैं, पानी की वजह से झगड़ा होता रहता है। पानी महकमा वालों को बोलते हैं, वो पानी अपनी मर्ज़ी से खोलते हैं, क्योंकि हम चूँकि इंसान है, कोई हैवान तो है नहीं उधर। तो लिहाजा गुजारिश है आपसे कि हमारा कुछ काम करें, हमें बिलवक्त हमें मुआवजा दें, जगह दें, ताकि हम अपने घर में वापस आएँ और हम अपने सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। नाजरीन, यहाँ सेक्टर डी की ख़वातीन भी सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहेंगी। सबसे पहले तो हम जेके न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने टाइम निकाला और हमारे लिए टाइम निकाला है। हम भी चाहते थे कि हम घरों के अंदर रहें, बाहर ना आएँ, लेकिन हम इतना मजबूर हैं कि बता नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इलेक्शन के दौरान चौधरी सईद का मोटो था कि मैं आपके दुख दर्द में शरीक हूँ। राजा तस्लीम हमारे डोर टू डोर आए, उन्होंने कहा कि आप जब आवाज़ लगाएंगे तो हम आपके लिए हाज़िर होंगे। आज तक 12 अगस्त से लेके आज तक कोई भी हमारा इधर आया नहीं है। एक दफ़ा आए देखने के लिए, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप किया है चौधरी सईद साहब को कि मैं आपको कॉल करना चाह रही हूँ, बात करना चाह रही हूँ। बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, बाज़ दफ़ा उन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक किया। आज तक 8 माह हो गए, उन्होंने टाइम नहीं दिया कि हम बात करें। हम मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए इन्वॉल्व किया कि हम लोग बहुत मुश्किल में, स्कूल में हमें रिहाइश दी गई है, स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं होती जो घरों में होती हैं। वहाँ पे ना किचन का इंतज़ाम है, ना सीवरेज का इंतज़ाम है, ना कपड़े धोने की जगह है, ना बच्चों के बैठने की जगह है। वो जस्ट एजुकेशन के लिए बनाया जाता है, वो अदारा है एक, वो घर नहीं है। तो वहाँ पे दूसरा ये कि सीवरेज का निज़ाम इतना मुतासर है कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है। मेरा बेटा 8 साल का है, तो उसके हम बीमार हो गया, उसके टेस्ट करवाएं, ESR टेस्ट में उसके 67 पॉइंट आए हैं। हालांकि 17 पॉइंट से ज़्यादा जब आते हैं तो डॉक्टर भी सोचते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। अभी उसको वैक्सीनेशन करवाई हुई है 72 घंटे की, पहले 48 घंटे का कल्चर टेस्ट हुआ है उसका। तो हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे वसाइल से ज़्यादा हमारे मसाइल बन गए हैं, तो हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत कहाँ चली गई है
जब इलेक्शन आते हैं तो वो डोर टू डोर हमारे दर पे खड़े होते हैं। तो अब वो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, वो किधर चले गए। अब हम एक कमाने वाला है, 7 लोग खाने वाले हैं, तो वो कहाँ से उनके अखराजात कहाँ से पूरे करें। दूसरा ये है कि हमारे स्कूल यहाँ से हमें नज़दीक थे, अवेलेबल था हमें यहाँ से जाना, अब हमारे लिए पिक एंड ड्रॉप डबल चार्जेस हो गए। तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। घर दूसरा ये है कि उन्होंने हमारे सबसे पहले हमारा जो मसला मेन था, घर से निकलते हुए उन्होंने हमें जैली प्रोग्राम जो बनाया था उधर हमें इन्वॉल्व किया था कि आपको वो प्लाट दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि रमज़ान से पहले पहले अगर हमारे लिए कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग मजबूर हैं, हम बहुत मजबूर हैं। वहाँ में रमज़ान में हमारा वहाँ स्कूल में गुजारा बहुत मुश्किल है। हम 35 ईयर जो है पीछे चले गए हैं। वो जैसे ख़वातीन पानी भर के लाती थी, हम 3 किलोमीटर तक जाते हैं, पानी लेके आते हैं। क्या ये हमारी गवर्नमेंट हमें आगे लेके जाने के बजाय हमें पीछे लेके आ रही है। इस गवर्नमेंट का हमें फ़ायदा नहीं है, तो फिर हम इनके बारे में कुछ और ही सोचेंगे। ये हम चाहते हैं कि इनके लिए डेडलाइन है कि रमज़ान से पहले अगर ये हमारे लिए कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग रोड पे क्या, हम लोग ऑफिस के अंदर बैठेंगे इनके पास, हम अपनी फैमिलीज़ लेके हम रमज़ान इनके ऑफिस में गुजारेंगे। सेक्टर डी के मुतासरा ख़ानदानों का कहना है अगर रमज़ान से पहले हमारे मुतालबात पूरे न हुए तो हम रमज़ान में सरापा एहतजाज होंगे। साथी रिपोर्टर सरफराज शरीफ के साथ सफदर अली शाह, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।